यू सो मच। यस सर, आपने सब लीडर्स ने जो भी कहा है उसका हम जरूर ध्यान रखेंगे, और हर दिन एक अलग टेस्ट, अलग इंग्रेडिएंट्स लेके, एक अलग मार्केट का लेके, ऐसा ही नहीं यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल चीजें ही बातें होंगी। यहाँ पे लीडर्स लोगों का संडे के दिन शेयरिंग भी होगा। आज थोड़ा टेक्निकल इश्यू होने की वजह से हमने आज फिर से शेयरिंग लिया है। कुछ दिन क्रिप्टो मार्केट की बातें होंगी, कुछ दिन डिमांड सप्लाई जो बनता रहे उसकी बातें होंगी, कुछ दिन अपना जब भी प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा 10 तारीख से, तो फ्रेश लोगों के लिए नए चीजें रहेंगे, पुराने लोगों के लिए नए सेशंस रहेंगे। सो पूरा एक अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। सो यस, सभी लीडर्स को और योगेश सर को स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा कि ये मीटिंग स्टार्ट किया है। सो अभी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इनवाइट करते हैं मेरे सीनियर मिस्टर सुपर डुपर ब्लैक डायमंड मिस्टर आशीष वानखेड़े सर, जो आज वापस से लेने वाले पार्ट 2। जैसे मैंने कहा कि इसमें हम लोग स्वैपिंग और स्मापिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या महत्व है, स्मार्ट कॉइन का क्या महत्व है, स्मार्ट ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से कॉइन्स उसमें आते हैं, किसका सप्लाई क्या था, जब लॉन्चिंग के वक्त उनका वैल्यूएशन क्या था, आज उनका वैल्यूएशन क्या है, तो आप समझोगे कि आपके पास जितने भी कॉइन्स है वो खरा सोना है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर आशीष सर। आशीष सर, हैंड ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू, Recording in progress. थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सारे लोगों ने जो है मिलकर इस मीटिंग को सक्सेस करने के लिए पहल उठाई है। दोस्तों, जैसे कि परसों के दिन हमने यह मीटिंग लिया था, उसके पीछे की वजह यह थी कि आपको पता है 7 तारीख से हमें अल्टीमा टोकन के फार्म मिलना है, और जब अल्टीमा टोकन के फार्म मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें यक्स, अल्टीमा, क्लासिक या पीएलसी के बारे में बात करने के लिए फुर्सत नहीं रहेगी। तो बहुत सारे लोग फिर ये भी बोलते हैं सर पुरानी बात ही नहीं करते, आप नई नई बातें करते हो। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि 7 तारीख तक जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है, हम क्या कर रहे हैं, 7 को जो लॉन्च हो रहा है उसको देख रहे हैं, मगर 7 तक जो हमारे हाथ में है उसको हम नहीं देख पा रहे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है 7 तारीख तक, वो मुझे नहीं लगता कि लीडर लोग समझ रहे हैं। लीडर लोग खाली यही देख रहे हैं कि आज हम जिंदा कैसे रहेंगे, मगर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम हमारे पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं, फ्यूचर हमारा क्या होगा, फ्यूचर में हम कितना एसेट बना के रखेंगे। आज आपने यदि ऑडियो सुना होगा एलेक्स सर का, तो उन्होंने क्या कहा कि आप जब यहाँ से पैसे बनाते हो तो आप रियल इस्टेट में, प्लॉट में, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्ट मत करो। आप जो है यहाँ पे आपका पैसा सेव करके रखो और उचित समय में आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो। तो ऐसा कहने के पीछे एलेक्स रेनहार्ड सर का क्या मकसद होगा? उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। उन्होंने ये कहा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है, स्पेशली बिटकॉइन का नाम लिए। तो आप समझिए कि ये जो दौर चल रहा है फिलहाल, क्रिप्टो विंटर का दौर चल रहा है, और क्रिप्टो विंटर का जो दौर है वो क्रिप्टो विंटर का दौर यानी क्या है कि अभी मार्केट गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, इसको संभलना बाकी है। और आने वाले ये क्रिप्टो विंटर के बाद में जब ये कन्वर्ट होगा, मार्केट जब हाइप करेगा, ग्रो करेगा, उस वक्त हमारे पास में बड़ा सोर्स होना जरूरी है क्रिप्टो करेंसी का। क्योंकि यदि हम आज बीज बोते हैं, आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज कुछ क्रिप्टोस को परचेस कर लेते हैं, तो जब हाइप होगा मार्केट तब हम उसको कैश करेंगे। तो एलेक्स सर का कहना यह है कि अब यहाँ से जब आप बड़ा पैसा बनाओगे तो आप इधर उधर प्लॉट वॉट में, रियल इस्टेट के चक्कर में ना जाओ। आप जो है वो सेव करके रखो, आप यूएसडीटी डॉलर बना के रखो, और इन्वेस्ट ही करना है तो हमारे प्रोजेक्ट में करो या तो फिर बिटकॉइन में करो। देखो दोस्तों, क्या होता है, हर बार जो है असेट का रुख अलग अलग होता है। यानी मेरे दादा परदादा के वक्त की बात अगर मैं कहूँ तो वो लोग जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सोने को कहते थे। वो मिट्टी में एक दो जो है तांबे के ये रखते थे या लॉकर रखते थे, और उसमें सोने के जवाहरात रखते थे। वो क्यों रखते थे? क्या उनको पहनने का शौक था? नहीं। तो वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट थी दोस्तों, ताकि जब फ्यूचर आए, हमारे बच्चे आए, हमारे पोते आए, तो उनको वो बेनिफिट मिले।
जब मेरे दादा परदादाओं का समय गया और मेरे पिताजी के हम उम्र के जितने भी लोग हैं उनका समय आया, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, उन लोगों ने क्या किया, प्लॉट्स लेके रखे, खेती लेके रखी, और जब वो हाइप हुई तो हमारे लिए बेचे, हमारे एजुकेशन के लिए बेचे। मगर अब ये सवाल है कि आज की पीढ़ी तो आईटी सेक्टर की पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी की पीढ़ी है, तो ये लोगों ने ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और वो चीज एज अ फ्यूचर आपको रिटर्न्स देंगी। तो क्या लगता है आपको कि एज अ फ्यूचर आपको कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है आज की डेट में जो आपको रिटर्न्स देने वाली है? कभी इसका मंथन आपने किया है कि हमारे पास में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो फ्यूचर में हमें बड़ा पैसा बना के देगी? क्या आज के डेट में आप बैंक में 7 साल के लिए पैसा डिपॉजिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हमारे पास में एज ए इन्वेस्टमेंट ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है या ऐसी कौन सी चीज है जहां पे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं? तो इसका जवाब है बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी नहीं। वही लोग एफडी आरडी कर रहे हैं, वही लोग आज रियल एस्टेट में जा रहे हैं, जबकि रियल एस्टेट पूरा स्लैक हो चुका है कोरोना के बाद में। तो आपको ये समझना है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या है। जब आज के डेट में आपके कागजी रुपयों को इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो कि हमारे कागज की करेंसी को इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको ये मेरी चीज आज नहीं समझ में आ रही है, ये 2 साल के बाद या 3 साल के बाद समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि भारत ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमें डिजिटल करेंसी के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि जो करेंसी है, पेपर करेंसी है, वो बार बार छापने के लिए भी खर्चा आता है। बहुत सारे जो है पेड़ उसको काटने पड़ते हैं, तब जाके वो कागज बनते हैं। तो पेड़ काटने का खर्चा है, कागज का खर्चा है, प्रिंटिंग का खर्चा है, उसमें मैन पावर का खर्चा है, बिजली का खर्चा है। उसके बाद में वो नोट आपके और मेरे हाथ में आते। मगर आप कल्पना करें कि आने वाली करेंसी अगर डिजिटल करेंसी है और वह डिजिटल करेंसी अगर ब्लॉकचेन पे चलती है, तो इसका मतलब कागज के टुकड़े ये जो करेंसी वाले हैं ये नहीं रहने वाले। और उसके भी आगे की बात है, ये तो करेंसी हो गया, मगर इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इसी में इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो करेंसी। आने वाले हमारे गांव के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग रहेंगे, जिनके पास में अब हम बोलते हैं जमींदार या व्यापारी लोग, जिनके पास में बहुत बड़ा असेट है। अब हम जिसको धनवान किसको समझते हैं? जिसके पास में 100 200 500 1000 2000 एकड़ खेती है, 2 4 शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको हम बड़ा जमींदार समझते हैं या बड़ा पैसा वाला समझते हैं। पर मुझे एक बात आप समझाए कि जब आप इस चीज को समझ रहे हो, मगर आने वाला समय तो टेक्नोलॉजी का है, तो क्या ये लोग बड़े रहेंगे? आने वाले समय में जो बड़े लोग रहेंगे या जिसकी व्याख्या एज अ यानी सबसे बड़े असेट के बारे में जिसको गना जाएगा, जिनके पास में क्रिप्टो होगा, क्रिप्टो में भी जिसके पास बिटकॉइन होगा, जिसके पास इथेरियम होगा, जिसके पास में अडा होगा, तो ऐसे ऐसे लोग होंगे जिसके पास में स्मार्ट होगा। ऐसे लोग रहेंगे कि भैया तुम्हारे इसके पास में इतने स्मार्ट है, इसके पास में इतने बिटकॉइन है, इसके पास में इतने इथेरियम है। तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ, क्या आपके पास में बिटकॉइन है? क्या आपके पास में इथेरियम है? क्या आपके पास में अडा कॉइन है, मैटिक कॉइन है? इसका सीधा सिंपल उदाहरण या आंसर है, नहीं सर हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमें समझ में आ रहा है क्रिप्टो करेंसी, तब वह क्रिप्टो करेंसी जिस दिन हमें समझ में आई है, उस दिन हमारी औकात से वो बाहर चले गए। हमारी औकात से वो बाहर चले गए। इसका इसका मायने क्या है? इसका मायने ये है कि हम जब उस चीज को ले रहे थे या लेने जा रहे थे, उस वक्त ये चीज हो गई कि उसका रेट बढ़ गया और हमारे पास में उतने पैसे नहीं थे या हमारी उतनी समझ नहीं थी। जब रेट कम था तब समझ नहीं थी, और जब रेट बढ़ गया तो समझ आ गई। इसका मायने ये है, सिंपल मायने है। सिंपल मायने क्या है कि अब अकल आई है मगर लेने के लिए पैसा नहीं है। तो आने वाले समय में यदि कोई अपने बच्चों के लिए बड़ा असेट बना के रखना चाहता है, हर किसी का सपना होता है, माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा जब बड़ा बने तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी रहे, 2 4 5 एकड़ खेत रहे, 100 200 एकड़ खेत रहे, या एक आध कॉलेज उसके नाम पे रहे, या वो 1 2 बिल्डिंग उसके नाम पे रहे। ऐसा हर बाप का सपना होता है।
तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, यदि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, 10 साल और 15 साल का अगर आपके दिमाग में फ्यूचर होगा, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा असेट बना के रख सकते हो। और वो असेट क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको सजेशन देने जा रहा हूँ। ये एक मेरा सजेशन है, ऐसा ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मगर हाँ एक केस स्टडी है, जिसको जितना समझ में आता है उतना ही वो बोलता है। जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मगर हाँ आदमी का अनुमान गलत हो सकता है। एक 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 बात को आप बड़े गौर से सुनना है, आदमी का अनुमान गलत हो सकता है, मेरे प्रेडिक्शन जो मैं दे रहा हूँ वो गलत हो सकते हैं, मगर आदमी का अनुभव कभी भी गलत नहीं बोलता है। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता। तो पिछले 33-34 महीने से 35 महीने से हम कुछ अनुभव यहाँ पे भी लिए हैं क्रिप्टो करेंसी में, और जो अनुभव के आधार पर मैं कुछ चीज जो है आज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पे डिस्टरबेंस करने वाले लोग हैं, मैं उनको इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि मीटिंग चल रही है, कृपया आप हैंड रेज ना करें, ये मीटिंग को पूरा हो जाने दीजिए। आपको कुछ बोलना है तो उसके बाद आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? कोई मुझे स्क्रीन बताएगा? शेयर हो रही है आपकी? हाँ यस। ओके, स्क्रीन शेयर हो ओके। रही है। और रोहन सर, जैसे कि कल आपने, अभी मैं ये स्क्रीन शेयर नहीं किया हूँ डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे आया हूँ, और कल के जैसा आपने सभी को लॉक कर देना है। देखिए फिर से ये दोस्त हमारे भाई आ गए हैं। तो फिर से ये मैं नक्काशी चालू हो जानबूझकर गई है। ये कुछ लोग जो है, मैं जानबूझकर स्क्रीन शेयर कुछ नहीं किया लोग हूँ है सर। मैं, कुत्ते की दुम होते हैं जो कभी सीधी होंगे नहीं, काट देना हाँ, ज्यादा बेहतर है। मैं जानबूझकर ये किया हूँ, ताकि हाँ अभी हाँ, भी लोगों को अकल आई है या नहीं आई, मैं देखना चाह रहा था, मगर वो 12 साल भी पोंगली में रखेंगे तो सीधे नहीं होंगे। मेरी बात कड़वी चलो। लगेगी, 2 रोटी ज्यादा खाना, गाली बकने का मन करना, कर लेना, लेकिन ना किसी की जिंदगी और किसी के काम से खिलवाड़ करेगा ना, वो व्यक्ति काट के रख दूंगा उसको। तो मेन चीज क्या है दोस्तों, मैं ये इसलिए देख रहा था ये सारी चीजें करके, और अभी भी मैं करके देखूंगा जानबूझकर, ताकि मुझे समझ में आए कि कितने लोग यहाँ पर सीरियसली होके ये सारी चीजें सुन रहे हैं। और आपको भली भांति पता है कि जब आप ये स्क्रीन पर लिख रहे हो तो आपका नाम आ रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जिनका नाम आता है उनके अपलाइन ने उनको देखना है, और जिंदगी में उनको ब्लॉक कर देना है, उनको ब्लॉक कर देना है, उनका दोबारा फोन भी नहीं रिसीव करना है। क्योंकि वो अगर मीटिंग की अहमियत को नहीं समझ में, उनको समझ में आ रही है, तो फिर कोई काम का नहीं। मैं स्क्रीन शेयर करके भी ये सारी चीजें कर सकता हूँ, मगर मैं जानबूझकर यहाँ पे जो है व्हाइट बोर्ड पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं ये तो देखूं कि इंडियन लोग कितने पंक्चुअल है, कितने सिंसियर है। क्या हमारी जो है बराबरी, जो है जो लोग, अंग्रेज लोग जो हमें आज भी गलत साबित करने में तुले हैं, तो क्या हम हमारे एक्टिविटी से ऐसे दिखाएंगे कि नहीं वी आर सिंसियर, कि हम भी सिंसियर है, हम ऐसी कुछ गलत चीजें नहीं करेंगे। अब ये जो प्रेजेंटेशन होने जा रहा है ये आप सभी लोगों के लिए है। तो जितने भी मेरे जूम के साथी हैं, मैं उनको इतनी ही दरख्वास्त करता हूँ, मैं जानबूझकर व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके पास में अनुमति है लिखने की, मगर उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ कि मुझे देखना था कि कितने सिंसियर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अच्छी बात है। देखिए एक अच्छे सिंसियर बंदे आ गए। चलो, तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। अशोक बड़े जी जो है ये भी आए हैं। चलो, हम सुधरने वाले नहीं है सर। तो मैं फिर से वापस स्क्रीन शेयर, मैं स्क्रीन शेयर पे आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच जितने भी लोग यहाँ पर लिख रहे थे, अशोक जिनका नाम है और कोई नाम के थे, तो मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि आपने ये बता दिया कि हम इंडियन लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। तो थैंक यू सो मच अशोक जी। और एक जो जो साथी थे, ठीक है। चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर से ही आता हूँ सर। ओके, ओके सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, जैसे अभी
मैं आपको एक सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये सर स्मार्ट चेन, स्मार्ट चेन, स्मार्ट चेन, ये क्या फंडा है? असल में ये स्मार्ट चेन आया कहाँ से है? तो सबसे पहले ये समझना है हमें ब्लॉकचेन, बाद में समझेंगे स्मार्ट चेन। तो आपको यह पता होना जरूरी है कि बिटकॉइन, लाइट कॉइन और ऐसे बहुत सारे जो कॉइन्स है या ब्लॉकचेन्स है, ये सिंपल ब्लॉकचेन है। इसके पहले, स्मार्ट के पहले सारे ब्लॉकचेन जो है बीटीसी, एलटीसी, इस पर वर्कआउट कर रहे थे। दुनिया का पहला ब्लॉकचेन है बिटकॉइन, और बिटकॉइन के फोर्क को यूज करके बनाया गया है लाइट कॉइन, और लाइट कॉइन बेस भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। जैसे हम खुद भी लाइट कॉइन बेस ही है, जैसे पीएलसी है या पीएलसी अल्टीमा है या एक्स है, ये सारे प्रोजेक्ट जो हमारे हैं वो लाइट कॉइन बेस भी है। तो ऐसे बिटकॉइन बेस बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वैसे ही लाइट कॉइन बेस बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो इसी प्रकार से ये सारे जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं। मगर इनके बाद में क्या आवश्यकता गिरी, ऐसी क्या आवश्यकता गिरी कि स्मार्ट को लाना पड़ा? ये चीज को समझना है। तो इसमें बहुत सारे क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे दुनिया बदलती जाती है, दुनिया बदलती जाती है, अपडेशन होते रहता है, और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर कोई इंजीनियर या कोई भी आर्किटेक्ट या कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है, जो ब्लॉकचेन को बना रहा है, या कोई भी ऐसा डेवलपर जो ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी रखता है, उनको नई नई चीज जो है लोगों के सामने लाना ही पड़ता है। जैसे हमने V9 देखा है वीवो में, तो V10 आया, V11 आया, 13 आया, एप्पल में भी 13 प्रो आया, प्रो मैक्स आया, अभी 14 आ रहा है। तो ये क्या है? ये ये अपग्रेडेशन है। ये जो चीज है नई 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 मार्केट में आती रहती है। तो अभी जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में रन हो रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट चेन पर यूज हो रहे हैं। तो आपको ये समझना है, अभी बाजार में लगभग लगभग 23,000 से ऊपर क्रिप्टो करेंसी है। कितनी है? 23,000 से ऊपर क्रिप्टोज बाजार में है। तो ये 23,000 क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में है, वो खाली 550 एक्सचेंजों में ही लिस्टेड है क्या? ये समझना है। 23,000 आप कॉइन मार्केट कैप में, मैं जो बात कर रहा हूँ वो डाटा के आधार पर बात कर रहा हूँ, मैं कोई काल्पनिक बातें आपको यहाँ पर नहीं शेयर कर रहा हूँ। जो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा। तो 23,000 जो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे आपको दिख रही है कॉइन मार्केट कैप में, उसके लिए खाली 550 एक्सचेंजेस है। मगर आपको ये भी पता होना जरूरी है, जैसे 23,000 क्रिप्टो करेंसी है, उसी प्रकार से बाजार में 550 ही एक्सचेंजेस है। एक्सचेंज यानी क्या है? बाजार पेट, मंडिया। जैसे शेयर को बेचने के लिए कुछ मंडियां होती है, सब्जियों को बेचने के लिए कुछ मंडियां होती है, उसी प्रकार से क्रिप्टो को बेचने के लिए भी मंडियां होती है, जिस मंडियों का नाम है एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 23,000 क्रिप्टो करेंसी है। उनमें से आधे से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में है ही नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूं। 23,000 क्रिप्टो करेंसी में से आधे से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी 550 एक्सचेंज में लिस्ट है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? वो कहाँ है? तो वो ब्लॉकचेन पे है, वो स्मार्ट चेन पे है, मगर एक्सचेंज में नहीं है। इस चीज को समझना है। क्या समझना है? 23,000 क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में है, स्मार्ट चेन में है, मगर एक्सचेंज में नहीं है। इसका मतलब 23,000 में से बहुतांश ऐसे क्रिप्टो करेंसीज है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में ट्रेड भी नहीं होते, उसका बाय सेल भी नहीं होता। बहुत सारे आपने मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट सुने होंगे। इसके पहले भी आपने VFIC या BSC या इथेरमैक्स या इथर ट्रेड या इथर ग्लोबल, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आपने, टोकन्स आपने बाजार में देखे होंगे जो एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं। वो क्या करते हैं? खाली ब्लॉकचेन में सर्वाइव करते हैं। वो ब्लॉकचेन में सर्वाइव करते हैं। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों
कि जो 23,000 क्रिप्टो करेंसी है, जो 23,000 क्रिप्टो करेंसी है, वो जीवित तो है, कहां पर है? स्मार्ट चेन में और ब्लॉकचेन में, मगर वह क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में नहीं है। इसका मायने क्या है दोस्तों? इसका मायने एकदम सिंपल है कि ब्लॉकचेन के सिवा क्रिप्टो करेंसी बन नहीं सकती। ब्लॉकचेन के सिवा क्रिप्टो करेंसी बन नहीं सकती। क्रिप्टो, इस चीज को समझना। क्रिप्टो तभी बाजार में आता है जब ब्लॉकचेन उसके साथ हो या स्मार्ट चेन उसके साथ हो। क्रिप्टो बाजार में आने के लिए एक्सचेंज का होना जरूरी नहीं, वो बाद में एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। ये चीज को भी समझना है। जो ब्लॉकचेन में, स्मार्ट चेन में जो क्रिप्टो है, वो सबसे पहले जो भी क्रिप्टो लॉन्च करना है तो सबसे पहले ब्लॉकचेन में आएगा या तो स्मार्ट चेन में आएगा, और बाद में वो एक्सचेंज में आएगा। तो एक्सचेंज में कौन आते हैं? जिनका कुछ रेपुटेशन है, जिनका कुछ अस्तित्व है। तो एक्सचेंज में भी आने वाले हर एक कॉइन क्या सही होते हैं, इसको भी पहले समझना है। पहले चीज तो क्रिप्टो आता है तो ब्लॉकचेन पे आना चाहिए, स्मार्ट चेन पे आना चाहिए, और दूसरा वो एक्सचेंज पे आना चाहिए। तो क्या एक्सचेंज में आए हुए सभी कॉइन सही है? नहीं। आपने थोड़ा हिस्ट्री देखना है स्क्वाड कॉइन की। स्क्वाड कॉइन, मेरे साथी जितने भी मेरे साथ के लीडर्स हैं उनको मैंने बहुत सारे यूट्यूब के लिंक्स भी दिया हूं। ये स्क्वाड कॉइन क्या था दोस्तों? ये एक टोकन था। ये टोकन क्या हुआ? ये टोकन का क्या हुआ? ये टोकन का क्या हुआ दोस्तों? जब ये लॉन्च हुआ, जब ये लॉन्च हुआ तो लॉन्चिंग में ही ये यहाँ तक गया, और 24 घंटे के बाद ये जीरो हो गया। तो इसका मायने क्या है? ये टोकन है, और ये टोकन रातों रात खत्म हो गया। तो ये क्यों हुआ? कॉइन और टोकन में क्या अंतर है? जो ब्लॉकचेन में होते हैं या स्मार्ट चेन में होते हैं वो कॉइन होते हैं। बहुत गंभीर बात आपको बता रहा हूँ, जो ब्लॉकचेन में होते हैं या स्मार्ट चेन में होते हैं वो कॉइन होते हैं। यानी जिनका खुद का ब्लॉकचेन होता है, खुद का स्मार्ट चेन होता है, वही कॉइन होता है, वही कॉइन होता है। और जिनका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, खुद का स्मार्ट चेन नहीं है, और वो किराए के ब्लॉकचेन में या किराए के स्मार्ट चेन में रहता है, तो वो किराएदार है। तो इसका मतलब वो टोकन है। तो ये जो टोकन है दोस्तों, ये स्क्वाड नाम का जो टोकन है, वो रातों रात ऊपर गया और नीचे आया और जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जो टोकन होता है, टोकन के मालिक के पास में बर्निंग वॉलेट की होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ पे दे रहा हूं, आप मार्केट में भी इसको स्प्रेड कर सकते हो कि जो जो टोकनधारी है, टोकनधारी कौन है? टोकनधारी कौन है? जिसका ब्लॉकचेन नहीं है, जिसका स्मार्ट चेन नहीं है, और वो फिर भी ब्लॉकचेन पे है, यानी किराए के ब्लॉकचेन से, वो टोकनधारी है। तो टोकन का क्या हो सकता है कि टोकन का जो मालिक है, जो मालिक है उसके पास में बर्निंग वॉलेट की होती है। जो किराएदार से, जो किराएदार है, किराए से जो ब्लॉकचेन को ले रहा है, उस मालिक के पास बर्निंग वॉलेट की होता है। जैसे ही मार्केट ग्रो होता है, ग्रो होता है, एट द टॉप ये बर्निंग वॉलेट, जितने भी बर्निंग वॉलेट के कॉइन्स होते हैं, यहाँ पे वो मालिक बेच देता है और मार्केट को गिरा देता है, मार्केट को गिरा देता है। जो ऑलरेडी बहुत सारे टोकन मार्केट में जो खत्म हुए हैं, जिससे लोगों का विश्वास जो है क्रिप्टो करेंसी से उड़ा हुआ है। क्यों उड़ा हुआ है? क्योंकि वह लोग टोकन के शिकार हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो लोग काम कर रहे हैं स्मार्ट के साथ, स्मार्ट कॉइन के साथ, यह हमारा खुद का ब्लॉकचेन है। और ये खाली ब्लॉकचेन ही नहीं तो ये स्मार्ट चेन है। ये ब्लॉकचेन ही नहीं तो ये स्मार्ट चेन है, यानी ब्लॉकचेन का अपडेटेड वर्जन है स्मार्ट चेन। अब अब क्या,
तो इसके आगे की कहानी थोड़ा आपको लेके जाता हूँ। मैं टोकन आपको इसलिए बताया ताकि हमारे बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ जाता है सिस्टम में तो क्या करते हैं, दूसरे कंपनियों में भागते हैं, दूसरे कंपनी में जाके किसी टोकन में काम करते हैं और बेचारे अटक जाते हैं। तो इस वजह से मेरा ये सजेशन था कि इसको भी थोड़ा आपको समझ लेना है कि टोकन के साथ काम करना है या कॉइन के साथ काम करना है। टोकन में भी दो अंतर है, एक मालिकाना टोकन और दूसरा किराएदार का टोकन। तो यहाँ पे जब आप अल्टीमा टोकन में काम कर रहे हो तो एलेक्स रेनहार्ट के पास मालिकाना हक है, उनका खुद का चेन है स्मार्ट चेन। तो दोस्तों अभी जो है इसके पहले जैसे बिटकॉइन है, एलटीसी है, तो एक्सआरपी है, तो इतने जो ब्लॉकचेन थे, इनमें से क्या होता है दोस्तों, इनके ब्लॉकचेन से इनका ही ट्रांजेक्शन होता है, बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से बिटकॉइन का ही ट्रांजेक्शन होता है। मगर ये है आपके ब्लॉकचेन। अब दूसरे क्या है मार्केट में, स्मार्ट चेन। ये है ब्लॉकचेन और ये है स्मार्ट चेन। स्मार्ट चेन कौन कौन है दोस्तों, इथेरियम है, ट्रॉन है, मैटिक है, बीएनबी है, स्मार्ट है। यस दोस्तों, तो ये ब्लॉकचेन जो है, ये ब्लॉकचेन पे इनका ही ट्रांजेक्शन होता है, यानी बिटकॉइन के ब्लॉकचेन से बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हो रहा है। मगर इथेरियम का ब्लॉकचेन जो है, ट्रॉन का जो ब्लॉकचेन है, मैटिक का ब्लॉकचेन, बाइनेंस का ब्लॉकचेन, स्मार्ट का ब्लॉकचेन जो है आने वाले समय में ये हर जगह यूज होगा। यानी कैसे, उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, स्मार्ट चेन समझाने के लिए समझा रहा हूँ। क्या है, जैसे यूएसडीटी हमें सेंड करना है तो ERC20, TRC20, BEP20, मैटिक, ये ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मायने क्या है, इसका सिंपल मायने है दोस्तों, ये सारे के सारे स्मार्ट चेन है, स्मार्ट चेन है। और क्या है दोस्तों कि जब कोई भी स्मार्ट चीज आ जाती है ना मार्केट में, जैसे पहले मार्केट में एक 9 आया था, i9 आया था, फिर 10 आया, उसके बाद में 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, फिर 14 आया। यस, तो मुझे बताओ दोस्तों, क्या अभी मार्केट में जाके कोई एप्पल का 9 वर्जन लेता है क्या, अभी जाके कोई लेता है? बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इसको लेते हैं, मैक्सिमम लोग 14 को ले रहे हैं। क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि वो मार्केट का सबसे अपडेटेड वर्जन है। तो उसी प्रकार से मार्केट में बीटीसी, एलटीसी, ऐसे बहुत सारे सिंपल ब्लॉकचेन हैं, मगर ज्यादातर ट्रांजेक्शन बीटीसी, एलटीसी को छोड़कर इथेरियम, TRC20, मैटिक, सोलाना या बीएनबी पे क्यों हो रहे हैं? क्यों, क्योंकि ये पुराने हैं और ये अपडेटेड है, इन्होंने खुद को अपडेट किया है। तो फिर बीटीसी अपडेट क्यों नहीं हुआ है? बीटीसी का मालिक विश्व के सामने है ही नहीं। जिसने बिटकॉइन को तैयार किया, सतोशी नाकामोतो, ये सतोशी नाकामोतो आदमी है या स्त्री है, ये अभी तक पता भी नहीं है। इस वजह से इसके डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो सिंपल चीज क्या है दोस्तों, जो लोग अभी स्मार्ट चेन पे काम करेंगे वही राज करेंगे। तो क्या स्मार्ट चेन अंतिम सत्य है? नो, स्मार्ट चेन अंतिम सत्य नहीं है। मैं परिवर्तन का विरोधी नहीं हूं, स्मार्ट चेन से भी अपडेटेड वर्जन आने वाले 3 साल में या आने वाले 7 साल में आ सकता है, मगर फिलहाल मार्केट में राज कर रहा है स्मार्ट चेन। तो वो स्मार्ट चेन में कौन कौन है, BNB, TRX, सोलाना, मैटिक और इथेरियम। तो हमें थोड़ा इनके ऊपर भी ध्यान देना है कि ये स्मार्ट चेन असल में क्या होते हैं और ये क्या है।
और हम यदि स्मार्ट चेन लेते हैं तो क्या होगा? हमारे पास में स्मार्ट चेन का स्मार्ट कॉइन अगर है तो क्या हो सकता है? मैं है तो क्या हो सकता है इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूं? आपके पास में 7 अप्रैल एक आखिरी तारीख है, उसके बाद आप स्मार्ट कॉइन को खरीद सकते हो, जनरेट नहीं कर सकते। यानी क्या दोस्तों? आज आप बिटकॉइन को ले सकते हो, आज आप इथेरियम को ले सकते हो, आज आप मैटिक को ले सकते हो। मेरा सवाल है, क्या आप इनको जनरेट कर सकते हो? नहीं। मगर यस, 7 अप्रैल के पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप स्मार्ट को जनरेट कर सकते हो। यू आर अ क्रिएटर, यू आर अ जनरेटर। आखिरी 7 तारीख है। तो क्यों, ऐसी क्या वजह है जिस वजह से हमने स्मार्ट कॉइन को जनरेट करना चाहिए और स्मार्ट कॉइन को रखना चाहिए और स्मार्ट कॉइन में भविष्य देखना चाहिए? तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस मार्केट में जो जितने भी स्मार्ट चेन हैं उसका आखिर क्या प्रभाव है, उन्होंने ऐसा क्या किया है। मैं लायू हूँ कॉइन मार्केट कैब में। तो दोस्तों हम लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, अभी हम डायरेक्ट कॉइन मार्केट कैब में हैं। आप भी मेरे साथ अपने अपने मोबाइल पे सर्च कर सकते हो, जूम मीटिंग को सुनते सुनते, या मेरे जूम मीटिंग को आप देख लीजिए और बाद में आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास जो है दोस्तों, मेन मेन चीज क्या है कि हमारे पास में मार्केट में अगर देखा जाए तो बीएनबी, इथेरियम, मैटिक, उसके बाद सोलाना और इसके बाद टीआरएक्स, ऐसे स्मार्ट चेन है। यानी क्या, जो बाजार की 23,000 क्रिप्टो करेंसी है, बहुतांश क्रिप्टो करेंसी ये स्मार्ट चेन में ही सरवाइव करती है। बहुत सारी, क्यों? इसके पीछे की वजह भी क्या है? उसके पीछे की वजह एकदम सिंपल वजह है दोस्तों। बाजार में बहुत सारे, जैसे एक आपको नाम अगर बता दूं, कार्डानो, वो भी एक ब्लॉकचेन है। उसके बाद में आयोटा, ये भी एक ब्लॉकचेन है। उसके बाद में एलटीसी, वो भी एक ब्लॉकचेन है। उसके बाद में बीटीसी, वह भी एक ब्लॉकचेन है। और इनके अगेंस्ट में स्मार्ट चेन भी है, इथेरियम, टीआरएक्स, सोलाना, मैटिक और बीएनबी। तो बाजार की 23,000 क्रिप्टो करेंसीज, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज इधर क्यों जा रही है? जो स्मार्ट चेन है और जो ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन की तरफ क्यों नहीं जा रही और स्मार्ट चेन के पास क्यों जा रही है? क्योंकि दौर बदल चुका है दोस्तों। सबसे पहले जितनी भी 2022 से पहले जितनी भी कंपनियां खुद को लॉन्च कर रही थी या खुद का पोर्टफोलियो मार्केट में ला रही थी या खुद के कॉइन मार्केट में ला रही थी, खुद के टेक्नोलॉजी बाजार में ला रही थी, उस वक्त ये ब्लॉकचेन पे ही आती थी। जैसे हम खुद प्लेटिन कॉइन के लीडर है, हम खुद पीएलसी अल्टीमा के लीडर है, तो हम भी पहले एलटीसी पे थे। मगर अभी मार्केट का रुख स्मार्ट चेन पे है। क्यों है? उसकी वजह यह है दोस्तों, इनके ट्रांजैक्शन फास्ट होते हैं, गैस फीस भी कम लगती है और सबसे सेफेस्ट है, और इनके साथ में बहुत सारी फैसिलिटी भी आपको मिलती है। तो इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों कि एलटीसी के ब्लॉकचेन पे समय लगता है, आयोटा के ब्लॉकचेन पे समय लगता है, बीटीसी के ब्लॉकचेन पे समय लगता है। आपने देखा होगा बीच का दौर 2020 का, बीटीसी के ट्रांजैक्शन कंफर्म होने के लिए 1 वीक लगता था। ये भी एक सत्य है। और स्मार्ट चेन एक ऐसी खासियत है जिसके ट्रांजैक्शन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होते हैं। और इस वजह से ये 23,000 जो क्रिप्टो करेंसीज है, वो सारे के सारे रुख बदल कर स्मार्ट चेन पे आ रहे हैं। और स्मार्ट चेन कौन है? जैसे इथेरियम है, ट्रॉन है, सोलाना है, मैटिक है, बीएनबी है, ये सारे
स्मार्ट चेन है। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, मैं हफ्ते भरे पहले जब कॉइन मार्केट कैप को सर्च किया तब 22,000 क्रिप्टो करेंसी थे। अभी मैं देख पा रहा हूँ 23,000 क्रिप्टो करेंसीज है। 5 साल के बाद हो सकता है इसमें 1 लाख क्रिप्टो करेंसीज आ जाएगी। 1 लाख। अब आने वाले जितने भी सिस्टम आ रहे हैं, आप जितने भी प्रोजेक्ट, आपने नेटवर्कर, आप सभी लोग नेटवर्कर हो ऐसा मैं समझता हूँ, आप मार्केट की नॉलेज रखते हो ऐसी बात मैं समझता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट अभी देखे हाल ही 1 साल में जो बीटीसी के ब्लॉकचेन पे है, जो एलटीसी के ब्लॉकचेन पे है, जो सोलाना सॉरी कार्डानो के ब्लॉकचेन पे है? नहीं। आपने ज्यादातर प्रोजेक्ट देखे होंगे कि वो सारे के सारे इथेरियम बेस है, बाइनांस बेस है, मैटिक बेस है। मेटाफोर्स के सारे प्रोजेक्ट इथेरियम और बाइनांस को लेके बने हैं। बीएससी स्वैप, बीएफआईसी, इथरमैक्स, इथर ट्रेड, ये सारे के सारे इसी में लगे हुए हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ट्रांजैक्शन फास्ट होना चाहिए और लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, लोगों को फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। अब आने वाले जो 1 लाख क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, अभी तो 23,000 है, मगर आने वाली जो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज है वो स्मार्ट चेन पे ही आने वाली है। और ये स्मार्ट चेन जो है वो बीएनबी, इथेरियम, मैं ये बार बार क्यों लिख रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि हम स्मार्ट कॉइन जो लेकर आए हैं वो स्मार्ट चेन ही है। और ये सारे के सारे 1 लाख कॉइन जो है आने वाले समय में स्मार्ट चेन पे ही रजिस्टर्ड होंगे। तो ये स्मार्ट चेन क्या है? एकदम सिंपल है। ये स्मार्ट चेन एक टोल नाका है और आपको रोड से गुजरना है, यानी ये 23,000 क्रिप्टो करेंसी को और आने वाले 1 लाख क्रिप्टो करेंसी को अगर रोड से गुजरना है, कौन से रोड से? ब्लॉकचेन के रोड से गुजरना है, तो इनका सहारा लिए बगैर आप रोड से गुजर नहीं सकते। यानी उनको उनके भीतर ही यदि ट्रांजैक्शन करना है तो इनका सहारा लिए बगैर वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इनका सहारा उनको लेना ही पड़ेगा, तब जाके उनके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होंगे। तो आप समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है स्मार्ट चेन। ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि ये अंतिम सत्य नहीं है, मगर 5 साल तक स्मार्ट चेन का अपडेशन बाजार में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा ऐसा संकेत दिख रहा है, क्योंकि स्मार्ट चेन ही अभी अभी मार्केट में एस्टेब्लिश हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि खुद इथेरियम 6 महीने पहले प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो चुका है, जो कि एलेक्स 10 अप्रैल से खुद पीओएस पे शिफ्ट होने जा रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? प्रूफ ऑफ स्टेक का वर्जन अभी चालू हुआ है, तो कम से कम उसको चालू होने के बाद 5 साल तो मार्केट में काम करना पड़ेगा, तब जाके तो अपडेट होगा कोई सिस्टम। तो इसका अपडेटेड वर्जन मार्केट में 2026, 27, 28 के बाद आएगा। और तब तक हमारे पास में अगर स्मार्ट चेन है तो हमारे साथ में क्या हो सकता है, थोड़ी आप कल्पना करें। तो हमारे साथ क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हमें कल्पना करना है, तो आइए हम थोड़ा मार्केट में लाइव जाते हैं। लाइव कैसे जाते हैं? देखिए, यस सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, शेयर हो रही है स्क्रीन। यस। तो अभी हम क्वाइन मार्केट कैप में है और सबसे पहले हम देखेंगे एक ऐसे कॉइन को, बीएनबी, जो स्मार्ट चेन ही है। बीएनबी यानी बाइनांस, बाइनांस का जो मालिक है चैंपियन जाओ। चैंपियन जाओ एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों जो 2016-17 में इन्होंने बाइनांस को लेके आए थे। बहुत सारी तकलीफों से बाइनांस खड़ा हुआ है मार्केट में। आप यकीन नहीं करेंगे, 2018 को या 19 को इतना बड़ा सेटबैक चैंपियन जाओ को गिरा था। लगभग 100 से लेके 500 बिटकॉइन एक्सचेंज से चोरी हो गए थे। इन्होंने मार्केट से कुछ फंड को उधार लिया और जो लोगों के विड्रॉल्स थे वो दे दिए। इससे इनका मार्केट में ट्रस्ट बरकरार रहा और इस वजह से आज देख रहे हो विश्व के 10 अमीरों में से चैंपियन जाओ का नाम एक है। 10वें नंबर के रैंक पे आज चैंपियन जाओ है। तो चैंपियन जाओ
का जो कॉइन है वो बाइनांस है। आज देख रहे हो $310 पे वो खेल रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये देखिए, ये जो कॉइन है दोस्तों, टोटल क्रिप्टोज बाजार में कितने हैं दोस्तों? कितने हैं दोस्तों टोटल? 23,000। ये देखिए 23,148। और एक्सचेंजेस कितने हैं? 588। अब आप हम देख रहे हैं मार्केट में, देखिए अभी हम मार्केट में आ चुके हैं और हम देख रहे हैं ये कॉइन कितने से लॉन्च हुआ दोस्तों? 0.11। कितने से लॉन्च हुआ है? 0.11। और ये हाइप गया है $651। अब अगर 0. हम देखेंगे 0.11 इंटू 88, 6.68 से ये दोस्तों जो है वो लॉन्च हुआ था। और हमने ये भी देखा है कि ये लगभग मार्केट में $650 पे गया है दोस्तों। तो $650, 0.11 इंटू 88 ₹9, और 650 इंटू 88 57,200। 57,200 डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ₹9, यानी 6,355 गुना ऑलरेडी मार्केट को रिटर्न्स दिए हैं। 6,500 गुना स्मार्ट चेन बाइनांस ने लोगों को रिटर्न्स दिए हैं। ये चीज को समझना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने स्मार्ट कॉइन में स्वैप करने के बाद ये भी 6,500 गुना देगा। यस दोस्तों, ये दे भी सकता है यदि ये सारे प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द रन होते हैं। और बाइनांस के पास क्या है और हमारे पास क्या है ये भी देखना जरूरी है। अब बाइनांस जो है दोस्तों 6 महीने पहले खुद का डेबिट कार्ड लॉन्च कर चुका है, 6 महीने पहले। और हमारे पास पिछले 2 साल से मार्केट में क्रिप्टो डेबिट कार्ड है, यानी क्रिप्टो डेबिट कार्ड के जनक हम हैं, जो मार्केट में हम ही लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बाइनांस के पास में ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल नहीं है और ना ही था। आज की डेट में हमारे पास में ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है और मार्केट में किसी के पास नहीं है। हमारे पास में ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म भी है जो स्मार्ट चेन पे रन होगा। आइए दोस्तों अभी थोड़ा एक और उदाहरण देखते हैं कि ये बाइनांस का आखिर में कॉइन्स कितने हैं मार्केट में। आप देख रहे हैं सर्कुलेशन सप्लाई 1,000, 10,000, लक्ष्य, 10 लक्ष, कोटि, 10 कोटि, 15 करोड़ कॉइन मार्केट में खेल रहे हैं दोस्तों। मायने ये नहीं रखता कि आपका टोटल सप्लाई क्या है, मायने ये रखता है कि आपके मार्केट में कॉइन कितने हैं। तो आप देख रहे हो मार्केट के टोटल कॉइन अगर देखा जाए तो लगभग 15 करोड़ से ज्यादा कॉइन मार्केट में खेल रहे हैं, 15 करोड़। और ये कोई साधारण मामला नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मार्केट को इसने 6,500 गुना रिटर्न्स ऑलरेडी दिए हैं विद इन 4 इयर्स। विद इन 4 इयर्स दोस्तों, ये देखिए 2018, ये देखिए 2022 और अभी 23 चल रहा है। यस, और आपने ये भी देखना है दोस्तों, ये मार्केट में कभी भी उसके ओरिजिन से कम नहीं हुआ है। यानी ये 0.11 से जब स्टार्ट हुआ है तो वो वापस उस जगह पे कभी भी नहीं आया है, बिकॉज ऑफ गैस लिक्विडिटी कॉइन। क्योंकि यह एक गैस लिक्विडिटी कॉइन है। यहाँ पे जो भी क्रिप्टो करेंसी आती है, व्यवहार करती है, तो वो कॉइन को फीस लगती है, वो बाइनांस की फीस लगती है, और उतने बाइनांस कॉइन बर्न हो जाते हैं। तो ये बर्निंग की वजह से स्टॉक कम कम होते जाता है, और स्टॉक कम कम होने से डिमांड बढ़ते जाती है। आइए दोस्तों हम दूसरा एक गैस लिक्विडिटी कॉइन को देखते हैं जिसका नाम है TRX, जिसको हम ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ट्रॉन जो है अभी 0.0655 पे है, और इसका भी हम अगर ऑल डाटा अगर देखेंगे तो ऑल डाटा 0.020 दोस्तों, यानी लगभग ये 17 पैसे से लॉन्च हुआ है, 17 पैसे से। 0.002 इंटू 88, देखिए दोस्तों 17.6, 0.176, 76, यानी 176, यानी 17 पैसे से ये लॉन्च हुआ है। और ये 0.21 पे गया है, यानी ₹18। एकदम सिंपल है दोस्तों। 17 पैसे का कॉइन अगर 17-18 रुपए में जाता है, और वो भी खाली 1 ईयर में,
इसको हुआ क्या है, ये 2018 का कॉइन है, यानी आप देख रहे हो 4-5 साल में मार्केट में इसने 100 गुना से अधिक रिटर्न दिए हैं, 100 गुना से अधिक रिटर्न दिए। और ट्रॉन की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ट्रॉन खुद एक बाइनेंस पे लिस्ट होके बाजार में आया था, यानी उसका भी कोई अस्तित्व नहीं था। और अभी ट्रॉन को इथेरियम किलर के नाम से मार्केट में जाना जाता है। इथेरियम किलर, इथेरियम को मारने वाला, इथेरियम को खत्म करने वाला अगर कोई बाजार में कॉइन है तो वो ट्रॉन है। ऐसी उपमा, ऐसी पदवी आज के डेट में ट्रॉन को दी जा रही है। तो आइए दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि थोड़ा ट्रॉन का सप्लाई क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सप्लाई को लेकर भी बहुत सवाल होते हैं। सप्लाई को लेकर क्या सवाल होते हैं, उनका कहना ये होता है दोस्तों, वो लोग ये कहते हैं कि सर एक्स भी स्वैप होगा, अल्टीमा भी स्वैप होगा, क्लासिक भी स्वैप होगा, पीएलसी भी स्वैप होगा, तो कितने ज्यादा कॉइन मार्केट में आ जाएंगे, तो फिर रेट भी कम हो जाएगा। तो लोगों को ये समझना भी जरूरी है कि बाकी गैस लिक्विडिटी कॉइन की भी सप्लाई कितने हैं। तो आइए दोस्तों, हम सर्कुलेशन सप्लाई में जाते हैं टीएक्स के। 10,000, 10,000, लक्ष्य, 10 लक्ष, कोटि, 10 कोटि, 100 कोटि, 9,000 करोड़ दोस्तों, 9,000 करोड़। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, 9,000 करोड़ का सप्लाई है दोस्तों, 9,000 करोड़ का। 9,000 करोड़ का अगर सप्लाई है ट्रॉन का, और उसके बावजूद भी वो 100 टाइम्स रिटर्न्स देते हैं विद इन 2 ईयर्स, तो आप कल्पना करें कि गैस लिक्विडिटी कॉइन की शक्ति क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद में बीएनबी ट्रॉन के बाद हम आते हैं सबका राजा चहेता इथेरियम। क्योंकि दोस्तों इथेरियम एक ऐसा कॉइन है, अगर हम देखते हैं तो सेकंड नंबर का कॉइन है, जिसके जनक विटालिक बुटेरिन है। विटालिक बुटेरिन एक बच्चे थे जब 18-19 साल के, जब उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने इथेरियम नाम का ब्लॉकचेन निकाला। जब निकाला तो आप देखेंगे इथेरियम को लॉन्च करने के वक्त इथेरियम की प्राइस मात्र $2.8 थी। कहा जाता है कि ये 2.8 नहीं थी, जब लॉन्चिंग था तो 0.1 समथिंग था, मगर कॉइन मार्केट कैप का डाटा ये कहता है कि ये 2.8 से लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग 4,000 समथिंग ये गया हुआ है। आइए इसका भी थोड़ा सा सर्कुलेशन सप्लाई हम देखते हैं कि असल में कितना सर्कुलेशन सप्लाई है इसका। तो मार्केट में 10,000, लक्ष्य, 10 लक्ष, कोटि, 10 कोटि, 12 करोड़ कॉइन है दोस्तों। इसका 12 करोड़ कॉइन मार्केट में ऑलरेडी खेल रहे हैं। असल में अगर देखा जाए तो इसका अनलिमिटेड सप्लाई है दोस्तों, मगर सर्कुलेशन सप्लाई में अगर देखा जाए तो खाली 12 करोड़ है, और 12 करोड़ भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऑल टाइम हाई अगर इसका देखेंगे तो $4,891 है, 4,891। अगर हम देखेंगे $4,891 इंटू 88, लगभग 4,30,000 दोस्तों। 4,30,000 डिवाइडेड बाय अगर हम 246 करेंगे तो 1,749 गुना, यानी 1,750 गुना रिटर्न्स लोगों को ऑलरेडी इथेरियम ने मार्केट में दिए हैं। और कितने साल में दोस्तों, आपको पता है इथेरियम जो है वो मार्केट में 2018 से बाजार में खेल रहा है। सही स्ट्रेंथ उसकी 18 में आई है, वो 16 को लॉन्च हुआ था, 16 से धीरे धीरे 17 तक काम किया और 18 में एक अच्छा हाइक लिया, वहां पे 500-600 गुना रिटर्न दिए। और बाद में 2022 में जब बिटकॉइन सबसे टॉप मोस्ट चला गया था, उस वक्त बाजार में 1700-1800 गुना रिटर्न्स दिए हैं। और ये भी कभी 0.2 पे नहीं आया है या 2.8 पे नहीं आया है। उसके बाद में एक और अच्छा कॉइन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है हमारे इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोरोना काल में, जिसका नाम है मैटिक, जिसको पॉलीगन भी कहा जाता है दोस्तों। और आज के डेट में ये 9वें रैंक पे है। आज के डेट इसमें 1.1 यानी $1.1 की उसकी कीमत चल रही है। और उसके बारे में देखा जाए तो दोस्तों 0.0044 इंटू 88, यानी मात्र 38 पैसे से ये लॉन्च हुआ है दोस्तों। और ये 2.9 पे ये चला गया था, यानी 255 डिवाइडेड बाय 0.38, 671 गुना दोस्तों। खाली 2020 को लॉन्च हुआ है और 2022 को, यानी विद इन 2 ईयर्स इसने 600-700 गुना रिटर्न दिए हुए हैं, ऑलरेडी दिए हुए हैं। और ये कमाल है स्मार्ट चेन का।
ये सारी ताकत है स्मार्ट चेन की। स्मार्ट चेन की ताकत क्या होती है दोस्तों? स्मार्ट चेन की ताकत एक ही होती है, स्मार्ट चेन अपने आप में एक ऐसी पावर है, स्मार्ट चेन अपने आप में एक ऐसी पावर है। स्मार्ट चेन करता क्या है? स्मार्ट चेन दोस्तों गैस को क्रिएट करता है। गैस यानी क्या? जैसे उदाहरण के लिए हम इथेरियम की बात करते हैं, समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। तो इथेरियम पे एक प्रोजेक्ट इथेरियम ने स्टार्ट किया, विटालिक बुटेरिन ने खुद का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ईटीसी। शायद आपने नाम सुना होगा, इथेरियम क्लासिक। और इथेरियम क्लासिक के जितने भी ट्रांजैक्शन बनते हैं वो खाली इथेरियम के ब्लॉकचेन से बनते हैं। तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन फी जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन को जाता है। उसके बाद आपने शिबा आयनु का नाम सुना होगा। शिबा, जितने भी ट्रांजेक्शन, मैं तो ये कहूंगा कि 2020 का सबसे टॉप 10 ट्रेडिंग कॉइन अगर कोई होगा तो शिब आयनु था। इसके भी जितने भी ट्रांजेक्शन बनते थे वो इथेरियम के ब्लॉकचेन से बनते थे। तो स्वाभाविक ही जितनी भी गैस जाती थी वो सारी की सारी इथेरियम को जाती। तो गैस जाना के मतलब क्या है? जितने भी ट्रांजेक्शन फीस जाएंगे उतने इथेरियम मार्केट से बर्न होते जाएंगे। अब ईटीसी उनका खुद का प्रोजेक्ट था, शिब आयनु उनका प्रोजेक्ट था। दोस्तों कार्डानो भी आने पहले जब शुरू हुआ था, कार्डानो का जो सीईओ है दोस्तों, अभी उसका नाम मुझे याद नहीं है। कार्डानो का सीईओ जो है पहले इथेरियम के मालिक के साथ में काम करता था, मगर बाद में उसने खुद का कॉइन निकाला कार्डानो, और वो भी शुरू के दौर में इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ही काम करता था। तो ऐसी और बहुत सारी मेटाफोर्स की भी कंपनियां जो है दोस्तों इथेरियम पे वर्कआउट करती है। तो जितने ज्यादा प्रोजेक्ट इथेरियम के ब्लॉकचेन पे जाएंगे उतनी ज्यादा गैस क्रिएट होगी, जितनी ज्यादा गैस क्रिएट होगी उतने कॉइन बर्न होंगे, जितने कॉइन बर्न होंगे उतने ज्यादा कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ती जाएंगी। अब हम आते हैं हमारे स्मार्ट कॉइन पे। जैसे कि मैंने आपको कहा था दोस्तों, इथेरियम का हार्ड फोर्क है ईटीसी, यानी इथेरियम का खुद का प्रोजेक्ट था इथेरियम क्लासिक। उसी प्रकार से अल्टीमा टोकन यह एलेक्स रेनार्ड का यानी स्मार्ट कॉइन का खुद का प्रोजेक्ट है। और जितना भी ट्रांजैक्शन अल्टीमा टोकन के द्वारा होगा वो सारा का सारा स्मार्ट चेन से होगा। तो उसका जो सारा का सारा बर्निंग होगा वो स्मार्ट कॉइन होगा, स्मार्ट चेन के जरिए। तो अल्टीमा टोकन की कैसे प्रोजेक्ट है? फॉर एग्जांपल अल्टीमा टोकन आज की डेट में अगर देखा जाए तो बीटीसी में कन्वर्ट के साथ में पेयर दे रहा है, यूएसडीटी के साथ दे रहा है, डीसी के साथ दे रहा है, यूएसडीटी के साथ दे रहा है, इथेरियम के साथ आने वाले समय में दे रहा है, तो और बीटीसी कैश के साथ भी दे रहा है। तो अल्टीमा टोकन क्या होगा दोस्तों? बीटीसी में कन्वर्ट होगा, डॉलर में कन्वर्ट होगा, डीसी में कन्वर्ट होगा, इथेरियम में कन्वर्ट होगा, बीटीसी कैश में कन्वर्ट होगा। तो स्वाभाविक है जितने भी ट्रांजेक्शन बनते जाएंगे उसको गैस फीस लगेगी, जितनी गैस फीस लगेगी वो स्मार्ट चेन में जाएगी, स्मार्ट चेन में स्मार्ट कॉइन बर्न होते जाएंगे। जितने ज्यादा बर्न होते जाएंगे उतना ज्यादा संभावना है डिमांड बढ़ने की, क्योंकि आपको पता है मार्केट में स्मार्ट कॉइन खाली पहले साल 1% ही आ रहा है, और प्रोजेक्ट अगर धूम मचाते हैं तो स्मार्ट कॉइन बढ़ भी सकता है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि स्मार्ट कॉइन बढ़ेगा, मगर यस मैं ये जरूर कहूंगा कि डिमांड बढ़ती है कोई भी दुनिया के कॉइन की तो उसका रेट जरूर बढ़ता है। तो ये पहले साल जब ये खाली 1% बाजार में आएगा, दूसरे साल ये खाली 2% बाजार में आएगा, और तीसरे साल ये 97% बाजार में आएगा। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर 97 बाजार में आएगा, मगर आप भूल रहे हो कि आपका एक्स आ जा रहा है, आपका प्लेटिन पीएलसी आ जा रहा है, ये 5 साल के बाद भी आएगा फार्मिंग से, एक्स आपका 1 साल के बाद भी आएगा। तो 1 साल के बाद जो स्वैप करेंगे उसका 1 साल वहां से चालू होगा, आज जो करेंगे उसका 1 साल यहाँ से चालू होगा। यानी लगभग अगर ये रेशियो देखा जाए तो ये लगभग लगभग 5 साल का रेशियो है दोस्तों, लगभग लगभग 5 साल का रेशियो है। मगर हाँ दोस्तों, जैसे कि एलेक्स सर से हमने पूछा कि आप स्मार्ट चेन के बारे में आपका कर्तव्य क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि हम 10 फंक्शंस लेने जा रहे हैं
स्मार्ट चेन के इस साल यानी 2023 में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्टीमा टोकन के फंक्शंस ले रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैं स्मार्ट चेन के ले रहा हूँ। और ऑलरेडी अल्टीमा टोकन के उन्होंने सेमिनार चालू कर दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए 27 मई को ऑलरेडी बर्लिन में बहुत बड़ा इवेंट है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जितने ज्यादा लोग अल्टीमा टोकन में आएंगे उतने ज्यादा अल्टीमा टोकन का ट्रांजैक्शन होगा, जितना ज्यादा अल्टीमा टोकन में ट्रांजैक्शन बनेगा उतना ज्यादा स्मार्ट कॉइन बर्न होगा, उतना ज्यादा गैस क्रिएट होगा, जितना ज्यादा गैस क्रिएट होगा उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि मार्केट में स्मार्ट चेन में कितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं। उदाहरण के लिए बताता हूँ, डेबिट कार्ड हमारा एक प्रोजेक्ट है। अब मुझे बताइए दोस्तों, जिन लोगों के पास में डेबिट कार्ड है वो लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, यस। मगर स्मार्ट चेन एक ऐसा चेन है दोस्तों, एलेक्स सर ने ये कहा कि हमारे साथ में जितने भी मोटाफोर जैसे कंपनियां आएंगी, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आएगी, जितने भी अलग अलग प्रोजेक्ट हमारे साथ काम करने आएंगे, वो उनके कंपनी को हम डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे उनके लोगों से। जैसे यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में एक उदाहरण के लिए डॉक्टर मुंडे जी ने एक कंपनी ओपन कर दिया, मुंडे एम्पायर। और उनको ऐसा लगा कि मुझे मुंडे नाम से जो है डेबिट कार्ड चाहिए, समझ लीजिए। और मुंडे जी के साथ में मार्केट के 25 लाख लोगों का नेटवर्क ऑलरेडी है। तो स्मार्ट चेन क्या करेगा, इनको खुद का लोगो बनाकर, उनका लोगो बनाकर डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। और इनके डेबिट कार्ड में जितने भी 25 लाख लोग ट्रांजैक्शन बनाएंगे उसका सारा गैस स्मार्ट चेन को जाएगा। ये समझना है दोस्तों, ये कितना बड़ा पावर है, ये कितना बड़ा पावर है। और दूसरा उन्होंने लॉन्च पैड भी कहा है, ये लॉन्च पैड भी बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों। लॉन्च पैड क्या है, यानी ये जो 25 लाख लोग मुंडे एम्पायर के पास में हैं, ये सारे के सारे 25 लाख लोग लॉन्च पैड से जब लॉन्च होंगे तो डायरेक्टली स्मार्ट चेन पे लॉन्च होंगे। यानी इनका डाटा हमारे पास, हमारा डाटा इनके पास। यानी मराठी में कहावत है, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। यानी दोस्तों मार्केट की हर कम्युनिटी, जैसे आपने ऑन पैसिव का भी अभी नाम सुना है, मेटाफोर्स का भी नाम सुना है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो फोर्साज है, फोर्साज 1 है, फोर्साज 2 है, फोर्साज 3 है, ईथर मैक्स है, ईथर ट्रेड है, जो अभी नई नई कंपनियां बाजार में आएंगी और उनको भी लगता है कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को लेके हमने मार्केट में कारवा बनाना चाहिए, वो लोग भी आमंत्रित है स्मार्ट चेन में, वो लोग भी आमंत्रित है स्मार्ट कॉइन में। क्योंकि वो लोग अपना प्रोजेक्ट स्मार्ट चेन में बनाएंगे तो यहाँ पे ग्रोथ होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है, स्मार्ट चेन में जैसे हमारे पास में डेबिट कार्ड है, एक्सचेंजेस भी है, उसके बाद में हमारे पास ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बाद हमारे पास में प्लेटिन डील जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है। हमारे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों। ये जैसे जैसे रन होते जाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट रन होते जाएंगे, तो हेल्प स्मार्ट चेन को मिलेगी और लोगों के प्रोजेक्ट भी हमारे चेन पे आएंगे तो उसका भी गैस अलग बनेगा। यानी ट्रांजैक्शन लोग करेंगे। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, एक टोल नाके से अल्टीमा टोकन नाम की गाड़ी जा रही है तो गैस फीस स्मार्ट चेन को दे रही है। मगर आपको समझना है, अल्टीमा टोकन नाम की जो व्हीकल जा रही है, वो अल्टीमा टोकन नाम की व्हीकल एक ही ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। अल्टीमा टोकन नाम का एक ट्रक जो जा रहा है वो ट्रक नहीं है, वो कम से कम भारत के नहीं, दुनिया के नहीं, तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन करने वाला ट्रक है। और जा कहां से रहा है, ये ऐसे टोल नाके से जा रहा है जिसका टोल नाका का मालिक स्मार्ट चेन है। तो अल्टीमा टोकन के जरिए ही कितने ट्रांजैक्शन बनेंगे दोस्तों, कैसे बनेंगे, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। अल्टीमा टोकन अगर आप देखोगे तो भारत के नहीं, विश्व के लगभग लगभग 25 से 100 एक्सचेंजेस में आने वाले समय में लिस्ट होगा। तो जितने भी एक्सचेंज में ये कारवा बनेगा, ट्रांजैक्शन बनेगा, गैस फीस उधर चले जाएगा। दूसरा, अल्टीमा टोकन आप डेबिट कार्ड से भी विड्रॉल कर सकते हो। ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म में भी आप अल्टीमा टोकन का यूज करोगे, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में भी आप उसका यूज करोगे, तो स्वाभाविक है गैस जनरेट होगी और स्मार्ट चेन को उसका फायदा मिलेगा।
तो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी स्मार्ट चेन पे आने वाले हैं, जिसके वजह से स्मार्ट चेन में जो भी लोग अपने हिस्सेदारी बनाएंगे, जो भी लोग अपना शेयर लेंगे, वो आने वाले समय में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। पैसा बनाने की रीत क्या है? स्मार्ट चेन से पैसा बनाने की रीत क्या है? एक रीत बताता हूँ। कोविड काल में हमारे गवर्नमेंट को 7,000 करोड़ एक बच्चे ने डोनेट किया था। हमारे देश में तो टाटा, बिरला, अंबानी, अजीज प्रेम जी जैसे लोग हैं, मगर इन्होंने, किसी ने 500 करोड़ दिया, किसी ने 700 करोड़ दिया, किसी ने 800 करोड़ दिया, किसी ने 1200 करोड़ दिया। ये पूरे भारत के सुपुत्र थे, मगर एक बच्चा जो भारत का नहीं होने के बावजूद भी उसने 7,000 करोड़ रुपए दिए। कितने दोस्तों? 7,000 करोड़। उसका नाम है विटालिक बुटेरिन, जो मालिक है इथेरियम का। उसने कुछ नहीं किया दोस्तों, उसने एक ही काम किया। उसका एक प्रोजेक्ट था इथेरियम नाम का। इथेरियम के ब्लॉकचेन में उसका एक प्रोजेक्ट था शिब आयनु नाम का कॉइन। शिब आयनु नाम का कॉइन जितना भी ट्रांजैक्शन फीस दे रहा था, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन फीस बर्न हो रहे थे। तो जितना भी कमाई शिबा आयनु के जरिए विटालिक बुटेरिन को हुआ, उसका खाली 1% भारत को डोनेट कर दिया, तो बना 7,000 करोड़। इथेरियम के ब्लॉकचेन पे एक प्रोजेक्ट आता है शिब आयनु, उसका 1% खाली 7,000 करोड़ हमें डोनेट कर देता है। तो ऐसे कितने तो भी प्रोजेक्ट इथेरियम के ब्लॉकचेन पे आए हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मार्केट में 23,000 क्रिप्टो करेंसीज है। आने वाले 5 साल में 1 लाख क्रिप्टो करेंसीज बन जाएगी। तो क्या भैया 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 क्रिप्टो करेंसी स्मार्ट चेन पे आ सकती है या नहीं आ सकती? यदि हमारे पास में बाजार में जो लोगों के पास नहीं है, वो चीज हमारे पास है, क्या है? डेबिट कार्ड, जो बाजार में किसी के पास नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, जो बाजार में किसी के पास नहीं है। ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म, जो बाजार में किसी के पास नहीं है। प्लेटिन हीरो, जो बाजार में किसी के पास नहीं है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दोस्तों जो बाजार में किसी के पास नहीं, जो हमारे पास में है। तो क्या हम मार्केट का रुख नहीं बदल सकते? तो इतनी बड़ी ताकत है स्मार्ट चेन की, मगर उसके बावजूद ये जब 10 तारीख को लॉन्च होगा, तो लोगों को ज्ञात ही नहीं कि स्मार्ट चेन की ताकत क्या है, और उस पे जो आने वाला टोकन है और वो जो स्मार्ट कॉइन है उसकी ताकत क्या है। स्मार्ट कॉइन का एक भाग है, अभिन्न अंग है टोकन। यानी जैसे इथेरियम का ब्लॉकचेन है और उसका हार्ड फोर्क यानी एक टोकन है इथेरियम क्लासिक, उसी प्रकार से हमारे स्मार्ट कॉइन का एक हार्ड फोर्क है अल्टीमा टोकन। तो इसीलिए अल्टीमा टोकन का ज्यादा प्रोपोगंडा हो रहा है दोस्तों, स्मार्ट चेन का नहीं हो रहा है या स्मार्ट कॉइन का नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बाप प्रमोट कर रहा है बच्चे को। बाप प्रमोट कर रहा है बच्चे को। बच्चा बाप को प्रमोट नहीं कर सकता, बाप प्रमोट कर रहा है बच्चे को। आपको ये समझना है, अल्टीमा टोकन में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, मदद तो बाप को ही कर रहा है ना। मदद तो आपको ही कर रहा है, आपको ये समझना है। तो ऐसे जितने भी बच्चे स्मार्ट चेन के जरिए तैयार होने वाले हैं, वो इन द फॉर्म गैस फीस के फॉर्म में मदद करेंगे बाप को, यानी स्मार्ट चेन को, यानी स्मार्ट क्वाइन को। मैंने ये सारे गैस लिक्विडिटी क्वाइन का इतिहास आपको आपके सामने क्यों रखा दोस्तों? वो उसके पीछे का मकसद क्या है? उसके पीछे का मकसद ये है दोस्तों कि अभी 7 तारीख तक आपको एक मौका है। आपके पास 1x है और आप उसको 7x बना सकते हो। मौका क्या है दोस्तों? 12 महीने में आपके पास में x है और उसको आप 7x बना सकते हो। और वो 7x का भी मौका अभी तो बहुत अच्छा मौका दे दिया है एलेक्स रेनार्ड ने, कि आप यक्स से भी फार्म लगा सकते हो और यक्स से ही लोड कर सकते हो। यानी आप 7x को 49x में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे नहीं समझ रहा है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप यह समझिए कि 1x अगर 7x होता है और 7x अगर 49x होता है। क्यों? क्योंकि आप यक्स के जरिए ही फार्म को भर सकते हो। यक्स को लेके, यक्स को देके आप फार्म भी खरीद सकते हो। इसका मायने ये है कि 1x आपका 7x होता है और 7x को अगर आप 49x में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो सकता है। एक उदाहरण बताता हूँ दोस्तों आपको। उदाहरण ये है कि आज के डेट में जिसके पास 1x है,
उसको स्मार्ट कॉइन मिलेंगे 10 लाख। कितने मिलेंगे दोस्तों? 10 लाख। तो आज के डेट में अगर कोई 1x को बेच देता है तो क्या होगा दोस्तों? वो 10 लाख कॉइन से वंचित रह जाएगा। मगर आप यह समझिए कि ये 1x को अगर 12 महीने में 7x में कन्वर्ट कर लेता है तो उसके 10 लाख स्मार्ट कॉइन कितने हो जाएंगे दोस्तों? 70 लाख। तो दुनिया में ऐसी कौन सी ताकत है दोस्तों जो गैस लिक्विडिटी कॉइन को मल्टीप्लाई करा के दे? आप बिटकॉइन को ले सकते हो, 25 लाख से लो, 60 लाख रुपए में बेच दो, 35 लाख रुपए का फायदा हुआ, उसको आप कहीं भी इन्वेस्ट करो या खर्चा करो। मगर वो 35 लाख रुपए चले जाने के बाद आपके पास क्या है? ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है कि फिर से बिटकॉइन आपके पास आए या फिर से इथेरियम आपके पास में आए? आपने इथेरियम 1 लाख रुपए से ले लिया, 4 लाख रुपए में बेच दिया, 3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। मगर वो 3 लाख रुपए प्रॉफिट लेने के बाद आपके पास ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी है जिससे आपके पास वापस से इथेरियम आए? आपने $2.1 से मार्केट में मैटिक को बेच दिया, आपने चंद रुपए कमा लिए, मगर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है जो मैटिक को आप जनरेट कर सके हो? दोस्तों, जो भी लोग यक्स का फार्म लेंगे उनको ये समझना है कि वो 1x को अगर 7x करते हैं तो इनडायरेक्टली 10 लाख कॉइन जो स्मार्ट कॉइन आपको मिल रहे हैं वो 70 लाख में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यदि आपने 7x को अगर 49x में कन्वर्ट कर लिया, कैसे करना है? फार्म को x से परचेस करना है और x को लोड करना है। तो आप यहाँ पे 49 करोड़ दोस्तों, इतने कॉइन आपके पास रहेंगे। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे कहा या कैसे लिखा? उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, स्मार्ट कॉइन जो लॉन्च हो रहा है वो हो रहा है $0.10 से, और हमारे 1x की वैल्यू है $1 लाख। उस हिसाब से 1x में 10 लाख कॉइन आते हैं। तो 1x आप आज के डेट में 7x बना सकते हो, तो 10 लाख को आप लगभग लगभग 70 लाख बना सकते हो। 7x को अगर आपने 49x में कन्वर्ट किया, यानी आपने रीटॉप अप किया और फिर से एक्स को लोड किया, रीटॉप अप किया, फिर से एक्स को लोड किया, तो उससे आप अंदाजा लगाइए 50 करोड़ कॉइन आपके पास होंगे। यानी एकदम सिंपल अगर कहा जाए दोस्तों, ये 3 साल के बाद, 4 साल के बाद नहीं दोस्तों, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एज अ असेट के तौर पर आपने स्मार्ट कॉइन को खाली संभाल कर रखा। क्यों बोल रहा हूँ 6 साल के बाद, 5 साल के बाद क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि मार्केट के सारे कॉइन आपके यक्स जो है वो स्वैप हुए रहेंगे, क्लासिक जो है वो स्वैप हुए रहेंगे, अल्टीमा जो है वो स्वैप हुए रहेंगे। मार्केट में स्मार्ट कॉइन का जनरेशन होना बंद हो जाएगा, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने के बाद में असेट खाली हमारे जो 7 साल से जो प्लेटिन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं लोग उनके ही पास रहेंगे। मगर उनमें से भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो विजनरी नहीं रहेंगे, वो $0.10 से ही अपने स्मार्ट को बेच देंगे और बोलेंगे भैया बच गया रे मैं। मगर उनको ये समझ में नहीं आएगा कि भैया हम स्मार्ट चेन पे है, और स्मार्ट चेन आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, यदि आपने बच्ची के नाम पे जैसे दोस्तों 5 साल के लिए, 7 साल के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मेरा दावा है यदि आप 7 साल अगर बच्ची के नाम पे, अगर बच्चे के नाम पे अगर स्मार्ट कॉइन को फिक्स कर दे, यानी एक्स में क्वाइन को लेके, यक्स फार्म को लेके अगर यक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका यक्स 7 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 7 गुना को और 7 गुना मल्टीप्लाई करके 49x में कन्वर्ट कर दीजिए, सारे के सारे स्मार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, आप आने वाले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, मुझे नहीं लगता पैसों के लिए आप काम करोगे, मगर हाँ 10 साल के बाद ये पैसा आपके लिए काम जरूर कर सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे के कहने का मकसद क्या है? इसके पीछे का कहने का मकसद एक ही दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पूरा जो है पर्चा खोल के आपको बता दिया, ऑनलाइन मार्केट में आपको दिखा दिया कि गैस लिक्विडिटी कॉइन की ताकत क्या होती है। सारे के सारे गैस लिक्विडिटी कॉइन खोल के बताया। क्यों बताया? उसके पीछे का मकसद यही है। तो मैं आपसे विनती यही करूंगा कि जो लोगों को ऐसा लगता है
कि मैं टोकन की राह देखूंगा, टोकन, भैया टोकन को मत देखो, यक्स को देखो, क्योंकि यक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ही स्मार्ट मिलेगा। स्मार्ट को वही लोग स्वैप करेंगे जो स्मार्ट है, जिनको समझ में आ रहा है वही लोग कॉइन को ले लेके स्वैप करेंगे। मुझे तो बहुत सारे लोग अभी ये भी दिख रहे हैं कि $100 से पीएलसी अल्टीमा क्लासिक को ले रहे हैं और $20,000 से स्वैप कर रहे हैं। तो यकीनन मानिए दोस्तों, इनका भविष्य उज्जवल ही रहेगा, इनका भविष्य उज्जवल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है कि स्मार्ट कॉइन का एक बच्चा है अल्टीमा टोकन, बाप स्मार्ट कॉइन ही है। तो जैसे इथेरियम का बच्चा जो है ईटीसी है, तो ईटीसी का ग्रोथ अलग है और इथेरियम का ग्रोथ अलग है। बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। मगर सब लोगों की सबकी नजरें बेटे पे है, बाप पे किसी की नहीं है। बाप जनरेशन करा के देगा, आपकी जनरेशन को सुधारेगा। मेरा दावा है आने वाले जितने भी लोग इसको जो स्वैप करेंगे वो अपनी जनरेशन को सेफ रखेंगे। और जैसे कि मैंने कहा आपको कि आने वाले दौर में इन्वेस्टमेंट क्या है, बड़े लोग कौन बनेंगे, जिनके पास में स्मार्ट रहेंगे, इथेरियम रहेंगे, बिटकॉइन रहेंगे, वही लोग दुनिया के पूंजीपति रहेंगे। तो आपको अभी तय करना है कि हमें पूंजीपतियों में से एक बनना है या वही जो हमारी डेली लाइफ चल रही है उनमें से एक बनना है। दोस्तों कहना तो नहीं चाहूंगा मगर जरूर एक बात को बताता हूँ। दोस्तों मुझे बताइए, एक भिखारी होता है, वो भिखारी का पेशेंस कितना होता है? खाली एक 10 सेकंड का। पुराने भिखारी तो दूर से थोड़ा सा भीख मांगते थे कि भैया दे दो दे दो दे दो। मगर आज के नए जो भिखारी है दोस्तों, नए नए बच्चे जो भिखारी बने हैं, उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाई गई है। वो डायरेक्ट आपके पाव को पकड़ते हैं और बोलते हैं भैया दे दो भैया दे दो। हमें भी लगता है यार लोग देख रहे हैं, इसको नहीं देंगे तो ये नहीं छोड़ेगा। भिखारी ने अपनी लाइफ स्टाइल बदला दी है, भिखारी ने अपने मार्केटिंग स्टाइल बदला दी है दोस्तों, मगर पेशेंस को नहीं बदला है। पेशेंस उसका कल भी 10 सेकंड का था, आज भी 10 सेकंड का ही है। इसलिए जिंदगी भर भिखारी भिखारी ही है, भिखारी ही है। दूसरी एक चीज दोस्तों, जो मजूर होता है, माफ करना मुझे अगर कोई मजूर सुन रहा होगा तो दोस्तों ये भी अपने भाई है, जो बेचारे 8 घंटा काम करते हैं, 12 घंटा काम करते हैं और 12 घंटा काम करने के बाद में धनराशि मांगते हैं। उनमें से कुछ राशि का 90 मारते हैं और सो जाते हैं। उनका पेशेंस जो है खाली 8 घंटे का होता है दोस्तों। इस वजह से ये मजूर जो है जिंदगी भर मजदूरी कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में जॉब सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट या जॉब वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, ये 30 दिन का इनका पेशेंस होता है। पेशेंस कितना होता है दोस्तों? 30 दिन का इनका पेशेंस होता है। और ये 30 दिन के बाद में मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा, ये बोलते हैं। ये इनका पेशेंस 30 दिन का ही है। इस वजह से ये जिंदगी भर जॉब करते हैं। जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे योर बॉस, जस्ट ओबे योर बॉस। बॉस की गुलामी करना, बॉस जैसा बोलेगा वैसे ही करते रहना। इस वजह से ये जिंदगी में कुछ नहीं कमा पाते दोस्तों, ये जिंदगी भर जॉब ही कर पाते हैं। बच्चों को एमबीबीएस बनाना है या डॉक्टरेट बनाना है, बना तो लेते हैं, मगर उसके पास उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं रहती है। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो बिजनेसमैन होते हैं दोस्तों। ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक आध अपार्टमेंट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2-3 साल का इनका प्रोजेक्ट रहता है और 2-3 साल के बाद इनका प्रोजेक्ट इनको बड़ा पैसा बना के देता है, क्योंकि इनके पेशेंस 3 साल के है। इस वजह से इनको पैसा भी 3 साल में बहुत बड़ा आता है दोस्तों। और आखिरी में होता है दोस्तों इन्वेस्टर, और इनके पेशेंस होते हैं दोस्तों 10 साल के। और मैं आपको सलाह यही दे रहा हूँ दोस्तों, 5 से 10 साल इनके पेशेंस होते हैं। 5 से 10 साल, 5 से 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टर को देखोगे, जैसे मुकेश अंबानी जी आए थे, मुकेश अंबानी जी ने क्या किया था दोस्तों, 2017 में रास्ते में खड्डे में काले काले पाइप डाला और 2009 में पाइप डालना चालू किया, 2017 में पाइप डालना बंद हो गया और बाद में जियो को लॉन्च किया। 10 साल के बाद किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद में रातों रात जो 10 साल में पैसा लगाया था वो 10 दिन में निकल गया दोस्तों, खाली 10 दिन में। क्यों? उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि इनके पेशेंस जो है वो पेशेंस 10 साल के है, 5 साल के है, 15 साल के है। तो जितना बड़ा पेशेंस होगा दोस्तों
दोस्तों उतना बड़ा पैसा बनेगा। यदि आपको लगता है कि आपको बड़ा पैसा बनाना है तो x को 7x में कन्वर्ट करो और 7x को 49x में कन्वर्ट करो, और ये सारे के सारे x को कन्वर्ट करने के बाद में स्मार्ट में कन्वर्ट करो, और स्मार्ट जब मल्टीप्लाई होने चालू हो जाएगा दोस्तों, तो यकीन मानिए आपकी जो कायनात है, आपकी जो पीढ़ी है, वो पैसों के लिए काम नहीं करेगी, आपका पैसा आपकी पीढ़ी के लिए काम करेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। आखिरी समय है 7 अप्रैल, उसके बाद में एक्स के फार्म मिलना नहीं है। एक्स के फार्म नहीं मिलने का मतलब स्मार्ट कॉइन को जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं है। यदि ये आखिरी मौका है तो आखिरी मौके में आपको चौका लगाना है या जीरो पे आउट होना है। डिसीजन इज योर, टाइम इज नाउ। मैं आज का ये प्रेजेंटेशन जो है दोस्तों, यही बात के साथ खत्म करता हूँ कि यदि आपको लगता है कि आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, आपके पीढ़ी के लिए काम करना चाहिए, तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना है और लोगों को ये बताना है कि यक्स को कैसे मल्टीप्लाई करे और स्मार्ट को कैसे लिया जाए, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। थैंक यू सो मच, आपने इतने देर से मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। नाउ बैक टू द होस्ट मयूर इंगड़े सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जी मयूर जी और मैत्री जी। हेलो मयूर जी। हाँ सर, एक मिनट, मैं लाइव आ रही हूँ, जस्ट गाड़ी साइड कर रही हूँ, एक मिनट। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी और बहुत अच्छे तरीके से बताया। कल भी आपने इसी प्रकार की जानकारी दी थी आशीष सर। और अभी जो लोग स्क्रीन से छेड़छाड़ कर रहे थे, मैंने थोड़ा कड़े शब्द में बोला तो उधर से मेरे को वार्निंग में कॉल आया था कि ऐसी ऐसी बात है, मैं आपको देख लूंगा। तो मैं बोला कि ठीक है, वीडियो कॉल करो, मेरे को अच्छे से देख लो आप। वैसे दिखने में इतना बुरा भी नहीं दिखता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं उनको समझाया, बोला कि सर मैं बहुत परेशान था, ये था वो था। मैं बोला भाई साहब परेशान आप थे, लेकिन मीटिंग में किसी को परेशान करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप परेशान हो तो अपने घर पे रहो, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जानकारी चाहिए और लोगों को जानकारी मिल रही है, तो आप इससे छेड़छाड़ करोगे तो आइंदा अगर आपने ऐसा किया तो आपको जिसने पैदा किया उसकी माँ, उस माँ की कसम, और आपको, आप जिस भगवान को मानते हो उसकी कसम करके मैंने उसको समझा दिया है। कंटिन्यू। इसीलिए यस मैंने मयूर मैत्री मैम अनम्यूट आपका करे अपने आप आवाज को। नहीं आ रहा है। मैत्री मैम आपका अनम्यूट आवाज करे। नहीं आ रहा है। मेरी वॉइस आ रही है अभी? आ रही मैडम। यस अभी आ रही। हेलो, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं वही बोल रही थी कि इसलिए मैंने बेस्ट आइडिया दिया आशीष सर को कि सर आप स्क्रीन शेयर करिए, ताकि जो चीजें हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो उन तक प्रॉपरली पहुंचे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम तो चाहते हैं कि लोगों को बातें समझ में आए, लोगों को चीजें क्लियर हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के कारण हम चीजों को क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आशीष सर को कि उन्होंने अपना डालकर हमारे लिए ये प्रेजेंटेशन दिया ऑन डिमांड, क्योंकि आज ही इसकी डिमांड क्रिएट हुई और आप तुरंत अवेलेबल हो गए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर। दूसरी चीज ये है कि ये जो बारीकियां आपने बताई है प्रैक्टिकल विथ प्रूफ, तो इसमें ऐसा है कि ये रोज मिलने वाली चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे हमें और भी प्लानिंग है हमारे पास में, जिसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बट ये है कि कभी बीच में और जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बिल्कुल याद करेंगे एज अ सीनियर पर्सन, एज अ गाइडलाइनर। आप प्लीज हमें गाइडलाइन देते रहें और आपके गाइडेंस में हम आगे बढ़ते रहें। समय बहुत हो चुका है, तो सर मैं भालेराव सर हमारे साथ में है, यहाँ पर अभी अवेलेबल है, तो सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। भालेराव सर आप आइए और 2 मिनट गाइडेंस दें और उसके बाद फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। भालेराव सर प्लीज वेलकम।
यस मैडम, आवाज आ रही है? Yes, sir. तो दोस्तों, आज का सेशन तो आशीष सर ने धमाल मचा दिया। पहले से बेहतर से ज्यादा देने की कोशिश की आशीष सर ने, और स्पेशली मैं आशीष सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आशीष सर, आपने पूरी जान लगा के, यानी कि जितना आपके पास था उतनी देने की कोशिश की आज। और दोस्त लोग, देखा जाए तो ये नॉलेज आपको शायद कोई अगर ये भी लेंगे ना ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग सेशन भी नहीं मिलेगा। सही है? तो इतना जान लगा के ये सारा सर ने बताया है। तो ये जो सेशन हुआ है सर, बहुत बेहतरीन, और जिन जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी शायद उसको भी पूरा नॉलेज मिला है। और यहाँ से सब सीखने के लिए ये मिला है दोस्त लोग कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपको कितना गुना पैसा मिल सकता है, आपने ये सर ने प्रूव कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी किसी को पता नहीं थी, ना हमको पता थी। जब हम आशीष सर और हम जब आए थे लॉकडाउन के पीरियड में, तो हमको क्रिप्टो करेंसी कुछ भी मालूम नहीं थी। हम भी धीरे धीरे जैसे ऐसे सेशन हो रहा है वैसे ही सेशन ये जूम मीटिंग अटेंड करते रहे, और उसी से हम टोटल नॉलेज लेते गए, और आज भी हम सीख रहे हैं। और ये क्रिप्टो करेंसी इसे बड़ा समुंदर है, इतना बड़ा पैसा है इसके अंदर। तो ये सर ने साबित कर दिया कि इसके अंदर कितना पैसा है और अपन को कितना पेशेंस रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आज डाल दिया पैसा कि तुरंत कल मिलना चाहिए, ये सोच रख के यहाँ पे आते, तो ये क्रिप्टो करेंसी उनके लिए नहीं है, पैसे लिए नहीं है। अगर सच में अगर 2-5 साल के लिए यहाँ पे क्रिप्टो में आते हैं तो आप सोच नहीं सकते इतना पैसा कमा सकते हैं। हम क्या थे, आशीष सर क्या थे? हम ऐसे थे दोस्त लोग, हम तो कंपनियां कर रहे थे, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत साल से थे, लेकिन हम भी सीखते हमको ये मिला है। हम भी बहुत जगह पे फेल हुए, लेकिन सीखते गए, और इसी के साथ में हमारा इतना सारा एक्सपीरियंस इसमें डाल दिया, और हम पेशेंस रख के यहाँ पे बैठे। 3 साल हो रहे, अभी 13 अप्रैल को हमको भी 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और इस 3 साल में हम यही करते आए हैं, सिर्फ पेशेंस रखे। कोई भी देखो, कोई भी चीज कोई ऊपर नीचे होती है, लेकिन पेशेंस नहीं रखते लोग। बराबर है? ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये प्योर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और कोई आज से आता है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा फिर मेरे को इतना मिलेगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्त लोग। ये प्योरली टेक्नोलॉजी है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो आज आशीष सर ने जो बताया, पूरी टेक्नोलॉजी बताई, बराबर है? जो ट्रोन से लेकर, इथेरियम से लेकर, ईथर से लेकर, मैट्रिक्स से लेकर, क्या कॉइन है, गैस फीस क्या कैसे बनती है, वो कॉइन कैसे बड़े हैं, तो अपना जो स्मार्ट कॉइन है कैसे आ रहा है, और ये कैसा बनने वाला है, ये सारी चीजें बताइए। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा किसी कहीं होगा ही नहीं। इतना सिंपल तरीके से बताए, और एग्जाम्पल भी एकदम सिंपल तरीके से बताए। तो यहाँ पे जो भी बंदा आएगा, यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। और हर एक बंदे को ये बताना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी एक रिस्क है। इससे आगे भी जो भी आएंगे उनको भी बताना चाहता हूँ, क्रिप्टो करेंसी एक रिस्क है। जो बंदा रिस्क लेगा वहां पे पैसा कमाएगा। वैसा तो रिस्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखना चाहिए। और अभी जो भी बंदे आ रहे हैं, पेशेंस नहीं, आज डालो कल मिलना चाहिए, ये होगा ही नहीं दोस्त लोग। यहाँ पे आएगा, जो भी बंदा आएगा यहाँ पे अगर होल्ड करता है, आज भी अगर कौन सी भी क्रिप्टो करेंसी देखो, आज भी जो भी बंदा, आज पूरा जो सिस्टम है, जो जितना भी क्रिप्टो है नीचे है, यानी कि टोटल डाउन हुआ है, आज भी परचेस करते रखते हैं। या 25 से 26 2025-26 तक अगर रुकते हैं, तो ये बिटकॉइन भी अगर लेते हैं तो वो बिटकॉइन भी करोड़ रुपए में जाएगा। इसको कोई ये नहीं है। तो ये पेशेंस जो रखेगा वो पैसा कमाएगा, बराबर है? तो क्रिप्टो में जो बंदा पेशेंस रखेगा उनका ही ये प्लेटफॉर्म है, बराबर है? और अपन ने जो करके रखा है वो सिर्फ वहां पे स्वैप करना है, और स्वैप करके आपको ऐसे ऐसे स्मार्ट कॉइन मिलने वाले हैं। तो 100% पैसा बनने वाला है।
ये सर ने साबित कर दिया। आज भी एक्स का एग्जांपल दिया। आज एक्स के बारे में बहुत लोग ये बोलते हैं, अगर सच में अगर एक्स आप लोड करते हैं, उसका कितना एक्स बन रहा है, 7x बन रहा है, 7x का कितना एक्स बन रहा है, उसका स्मार्ट कॉइन कितने बन रहे हैं, आपने सर ने साबित कर दिया यहाँ पे। तो आप कितना पैसा बना सकते हैं। और फ्यूचरली अगर ये स्मार्ट कॉइन अभी 10 सेंट से 12 सेंट्स रहेगा, उसका अगर बढ़ता है तो कितना गुना मल्टीप्लाई होगा। अभी तो एक में तो मल्टीपल तो होगा ही होगा, लेकिन जो स्मार्ट कॉइन बनेंगे उसका स्वैप करेंगे, स्मार्ट कॉइन बनेंगे, और स्मार्ट कॉइन अगर मल्टीपल होता है तो कितना गुना ये मल्टीपल होगा, बहुत गुना मल्टीपल होगा दोस्त लोग। तो ये समझना बहुत जरूरी है। शायद ये जो सेशन हो रहा है, सारे ट्रेनिंग सेशन में पैसा देके भी नहीं मिलने वाला, इतना कुछ आशीष सर ने बता दिया है। तो स्पेशली आशीष सर मैकेनिकल इंजीनियर है, जैसे गाड़ी का टोटल पार्ट अलग करते जोड़ते हैं, उसी तरह क्रिप्टो का टोटल पार्ट के जोड़ के दिखाया आपको। तो बहुत बेहतरीन दिखाया है। तो इसी से मैं आशीष सर से फिर से मैं उसको धन्यवाद करता हूँ आशीष सर, कि बहुत जबरदस्त आशीष सर। और आपके साथ में मयूर जी भी बहुत बढ़िया बता रहे, और उसके साथ में आज मैत्री जी भी जो है वो भी बहुत बढ़िया। ये ऐसा अपन के साथ टेक्निकल जो बंदे मिल गए, ये बिजनेस पार्टनर्स मिले, उससे भी सौभाग्य लगता है। आज पूरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसी मीटिंग कहीं पे नहीं हो रही है। ये साबित कर दिया आप लोगों ने कि किसी को भी मुड़ के आना पड़ेगा यहाँ पे सीखने के लिए, किसी को भी, बराबर है। तो इस जूम में आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जो सेशन है कहीं पर नहीं हो रहा है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सारे त्रिकुट को कि बहुत जबरदस्त। इतना ही बोलता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच वालेराव सर। और ये त्रिकुट को जमाने का काम आप जैसे सूरज ने किया है, सो सबसे पहले तो आपको थैंक यू, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हम फैमिली एक साथ नहीं आई होती। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप आशीष सर, अली पटेल सर जैसे हमें लीडर मिले। सो यस, नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा जिन्हें हम प्यार से दादा बुलाते हैं, जो आज कोई ऐसे उनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो अगर बात करना शुरू कर दे तो मुर्दे में भी जान आ जाती है। और सच बात है, उनका जो पोटेंशियल है, आज इतने साल का एक्सपीरियंस है, आज इस मीटिंग में जितने भी है ऑलमोस्ट बहुत कम लोग होंगे गिने चुने जिनका उनका एक्सपीरियंस से मैच कर सकते हैं। सो इसी सहारे में बुलाना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे गॉडफादर मिस्टर अली पटेल सर। सो अली पटेल सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा, आपको होस्ट भी है, सो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। यस सर, सुन रहा हूं मैं। मेरा साउंड आ रहा है सर? यस सर, आ रहा है। यस। चलो, बहुत बड़ी बधाई सर, आप बहुत अच्छे मीटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हो, मैत्री मैडम हो, और आशीष सर ने तो आज पूरे चौके छक्के लगाना चालू कर दिए। ऑलरेडी मैं टीवी के सामने बैठा हूँ, क्रिकेट भी देख रहा हूँ और मीटिंग भी सुन रहा हूँ। मैं दोनों वन टाइम कर रहा हूँ। तो जैसा उधर चौके छक्के चल रहे, उधर आशीष सर के इधर से चौके छक्के में देख रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिप्टो में, जैसा भालेराव सर ने अभी बताया कि हम लोग बिल्कुल नहीं है, हम लोग भी कोई मार्केटिंग में हम लोग काफी सालों से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने क्रिप्टो को बेचा है, क्रिप्टो में काम किया है और क्रिप्टो के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं है। हमको भी अभी इस साल के एंडिंग में हमको भी 3 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक चीज को मैंने गौर से सुना हूँ, देखा हूँ और परखा हूँ कि क्रिप्टो में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो एजुकेशन और पेशेंस। मेरे हमेशा एक मीटिंग में एक मेरा वृद्ध वाक्य होता है, जिसको एजुकेशन लेने की इच्छा होती है। आज मैं बहुत सारे लीडर लोगों को देख रहा हूँ, डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड होने के बाद भी मीटिंग 8:30 बजे चालू होगा, लेकिन कई डायमंड 9:15 बजे आ गए। मैं देख रहा हूँ उनको, कई डायमंड को तो मैं फोन भी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन अगर क्रिप्टो में लिया जाएगा, और क्रिप्टो में एजुकेशन के साथ साथ में अगर थोड़ा सा समय, एक थोड़ा सा पेशेंस अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो 100% बहुत बड़ा पैसा यहाँ से क्रिप्टो के माध्यम से आप कमा सकते हैं। ये मैं देख रहा हूँ। मेरा ज्यादा तो कोई बड़ा मैसेज नहीं है, लेकिन आज मैं देख रहा था कि कुछ लोग, आज मैं देख रहा था कि आशीष सर जब व्हाइट पेपर पे लिखना, व्हाइट बोर्ड पे लिखना चालू कर रहे थे, कुछ लोग अंदर लिखना चालू कर रहे थे। ये गलत है, ये अच्छा नहीं है। अगर वो डायरेक्टली मेरे को नंबर देंगे, अगर डायरेक्टली मेरे से बात होती है तो मैं बात कर सकता हूँ उनसे। तो ये अपने अकेले का काम नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी का काम है। सब कम्युनिटी के लिए अपन ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे लेके चलना है, अपने को हर एक को आगे बढ़ाना है।
तो यहाँ पे मैं अभी भी लोगों को निवेदन करता हूँ कि डेली मैं आज देख रहा हूँ कि आशीष सर का मीटिंग ये हमने रिपीट मतलब वंस मोर बोला है सभी लोगों ने, इसके लिए हमने डबल लिया था। आज का नॉलेज बहुत जरूरी था। आज का जिन्होंने भी ये नॉलेज को मिस किया, मैं बोलता हूँ ये दोबारा हो सकता है और 4 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, आशीष सर आएंगे, फिर आप मीटिंग में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, लेकिन ये नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप यहाँ पे अच्छा निवेश भी कर सकते हैं, यहाँ पे पेशेंस भी रख सकते हैं। बट ये कब होगा? जब आपके पास यहाँ पे आप नॉलेज लेंगे तभी होगा। नॉलेज के ऊपर ही आपका पेशेंस डिपेंड होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो ऐसा अंदर आने के बाद, मीटिंग में आने के बाद कोई डिस्टर्ब ना करिए, मैं इतना ही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं आज मेरा, तो मैं इतना भी यहाँ पे इतना ही बात करके मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। तो दूसरी बात है यहाँ पे कि अभी लगभग मेरे को 500 लोग सुन रहे हैं। हम लोगों का, सभी लोगों का लक्ष्य चल रहा है कि लगभग हमें 1000 लोगों को टच करना है। 958 तक हम लोग जाके वापिस भी आ गए। लेकिन आज मुझे बुरा लगता है कि इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा एक्सपीरियंस आशीष सर प्रैक्टिकल हर चीज का एविडेंस देके आपको बताने जा रहे हैं, और लगभग कम्युनिटी सिर्फ 750 लोगों की है। मैं देख रहा हूँ मीटिंग को, लगातार देख रहा हूँ, एक एक बंदा कम होते जा रहा है, एक एक बंदा कम होते जा रहा है, उनका मीटिंग आगे बढ़ते जा रहा है, और 750 का 650 होता है। तब मुझे लगता है यार अपन पैसे कमाना चाहिए बड़े, फिर बाद में लोगों को बताना चाहिए। कभी कभी बुरा भी लगता है मेरे को, इतना मेहनत लेने की जरूरत भी नहीं है, इतनी मीटिंग लेने की कोई जरूरत भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। किसके लिए करना है? तो ये सब अपने लिए कर रहे, अपने लिए कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे। तो सभी लोगों ने सहयोग के साथ में, जितने भी डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, जितने भी पर्पल डायमंड, जितने भी लोग हैं, चाहे वहां पे मैं खुद भी हो, मीटिंग में सबसे पहले आना जरूरी हमारा काम है। तो ज्यादा मेरा मैसेज नहीं है, इतना मेरा मैसेज है, और यहाँ पे मेरे मैसेज को रोक कर मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय पीएलसी, थैंक यू वेरी मच।